किसने कहा था कि खामखा में नौकरी छोड़ दो? अब हाथ पे हाथ रख के घर बैठो और सोचो कि और क्या क्या बेचना है। अब तुम्हें शनाया से मिलना जुलना छोड़ देना चाहिए। उसकी शादी होने जा रही है, वो एक नए रिश्ते में बंधने जा रही है। भाई बहनों की इज्जत के मुहाफिज और मान होते हैं। जो मर्द अपनी माँ बहन की इज्जत नहीं ना करता, वो अपनी बीवी और बेटी की कर ही नहीं सकता। अब बताओ शनाया अहमद, क्या मुझसे शादी करोगी? मानी मन्नत थी। तुम दोनों कहाँ से? भाई वो मैं दवा। चलो अंदर। अलिया, ये कपड़े इस्त्री हो गए, यूनिफॉर्म बदल लो। अस्का, कहाँ चली गई थी बगैर बताए? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। भाभी मैं दवाई लेने गई थी ना, अम्मी की ब्लड प्रेशर की, आपने तो भेजा था। मैंने कहा था? क्या क्या बात कर रही हो? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। भाभी, अम्मा की ब्लड प्रेशर की दवाई लेने आपको बताकर तो गई थी मैं। अस्का, झूठ मत बोलो। सुल्तान ये पता नहीं क्यों झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही भाई, मुझे तो भाभी ने भेजा है तो दवाई लेने के लिए। दवाई का? ये इनके पास है। कौन सी दवाई? मेरे पास तो कोई दवाई नहीं। क्या तमाशा है? सुल्तान भाई, मैं आपको बताता हूँ, वक्त आ गया कि हम सच कह ही दें। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। झूठ बोल रहा है ये भाई। क्या यही सच है? भाई झूठ बोल रहा है। भाई को पता ये चल मुझे गया, गली में मिला भाई को था, पता इसने चल मुझसे गया कहा। है, उसका पता चल भाई, गया, झूठ- फायदा नहीं है। ऊपर जाओ, भाई ऊपर जाओ। तुम भी जाओ। जी भाई। कैसे दिन दहाड़े हमारी आंखों में धूल झोंक रही थी। यकीन ही नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रही। खुदा के लिए सुल्तान, अब तो कोई फैसला कर ले। चाय। थैंक यू। क्या हुआ? किन सोचों में गुम हो? तुम क्या मेरे लिए अपनी ये दुनिया नहीं छोड़ सकते? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये दुनिया तुम्हारी अपना लूंगा? हरगिज़। तो फिर आज की इस पूरी एक्सरसाइज का क्या मतलब था? मुझे इन गंदे गलियों में, मोहल्लों में जो ले लेकर घूम रही थी। क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहती।
कि मुझे भी अपनी दुनिया से उतना ही प्यार है जितना प्यार तुम्हें अपने बिजनेस से। और जैसे तुम अपनी दुनिया को नहीं छोड़ सकते ना, मैं भी नहीं छोड़ सकती। लड़कियां शादी के बाद अपने हस्बैंड्स के लिए सब कुछ छोड़ देती हैं। लेकिन मैं वो लड़की नहीं हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी में शामिल होकर तुम्हारी जात का हिस्सा बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और अगर तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हो ना, तो तुम इस बात को मान लो कि वो दुनिया मेरी जात का हिस्सा है और तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना होगा। ओके? यानी कि तुम नहीं छोड़ोगे? छोड़ सकती, लेकिन आई थिंक मैं छोड़ के कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। तेरे साथ जो भी कटे उन लम्हों की छाँव तले ना रोकेंगी सांसें। ले लो चाय पियो और ये ठंडी आहें ना भरो। हंसगा, बेटी क्यों रोई जा रही है? क्या हुआ है? अम्मा वो भाई ने बहुत ज्यादा डांटा। सुल्तान जरा ऊपर आओ। जी अम्मा। सुल्तान, अस्का क्यों इतना रो रही है? पूछिए, ऐसे ही है। ये आबिद के साथ कहाँ गई थी? नहीं भाई, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं भाभी को बता के गई थी। मैं अम्मा की ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेने के लिए गई थी बाहर। अस्तगफार, इतना बड़ा झूठ। मैं तो उस वक्त घर पे ही नहीं थी। जब वापस आई तो ये गायब थी। भाभी आप झूठ क्यों बोल रही हैं? क्यों कर रही हैं आप ये? मैं क्यों झूठ बोलूंगी अस्का? और मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है भला? कमल, खा अपनी बेटी की सर की कसम। खा कसम इसकी। किसी बात पे क्यों कसम खाओ? इसकी कसम खा कि अस्का झूठ बोल रही है। खा कसम इसकी। हाँ, कसम खाती हूँ कि ये झूठ बोल रही है। मेरी बात पर तो कोई यकीन ही नहीं करता। भाई ने हमेशा तुझ पर एतबार किया। तूने भाई की इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं रखा। चलो उठो भी, कोई काम भी कर लिया, पढ़ लिया करो कभी। चलो। सुल्तान, बस अम्मा, बहुत हुआ। आपने मुझ पे यकीन करती है ना? मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने झूठ भी नहीं बोला। आप मुझ पे यकीन करती है ना? मेरी बेटी, एक दिन अल्लाह सब सच दिखाएगा। अल्लाह दिखाएगा सच। नहीं, मैं आ रही हूँ। छुट्टी है तो क्या हुआ? I'll be there. ओके, खुदाफिज। तुम अभी तक गए नहीं? जा रहा था। लगता है तुम भी कहीं जा रही हो? हाँ, ऑफिस जा रही हूँ। सोशल एंड वेलफेयर मिनिस्टर का इंटरव्यू करना है। सो संडे को? जंगल के बादशाह हैं, कभी भी कुछ भी करवा सकते हैं। चलो, तुम्हें छोड़ देता हूँ। हाँ, मुझे छोड़ रहे हो? मतलब ड्रॉप कर देता हूँ। तो यूं कहो ना, ड्रॉप कर रहा हूँ। देख कमल, अब्बा मरते मरते अस्का और अम्मा की जिम्मेदारी ना मुझ पर छोड़ गया था। उसके आखिरी अल्फाज थे, बहन की इज्जत के मुहाफिज बनना। बहन और बेटियां अल्लाह की अमानत होती हैं, उनके साथ ज्यादती ना हो। इसके लिए कयामत वाले दिन जवाबदेह होना पड़ेगा। इसलिए एक बार फिर तुझसे पूछ रहा हूं, जो तूने कहा वो सच था? बेटी के सर की कसम उठवाई है तुम्हारी माँ ने। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर लूं? हद हो गई है सुल्तान।
अज़का को मैं अलीहा की तरह समझता हूं, इसलिए मुझे यकीन नहीं आ रहा। हैरत है वैसे, अपनी आंखों से देख के, कानों से सुन के, तब भी यकीन नहीं आ रहा। अज़का आबिद के साथ एक बात बताओ, आज तक तुम्हें अज़का ने खुद कहा है कि उसे आबिद पसंद नहीं है? कभी कहा है? तो समझ जाओ ना। उस दिन जब खाला ने अज़का को अंगूठी पहनाई थी तो उसने फट से पहन ली। मसला अम्मा को है, वो भी इस वजह से क्योंकि उनकी खाला से नहीं बनती, तभी तो वो इनकार कर रही है, अज़का नहीं। कहाँ जा रहे हो? अम्मा ने अलिया की झूठी कसम खिलवाकर अच्छा नहीं किया। अगर अलिया को कुछ हो गया तो? नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं भी ना पता नहीं क्या फजूल बातें सोचने लगी हूँ। शनाया, तुमने मुझसे एक बात कही थी। क्या? कि अगर तुम अपनी दुनिया छोड़ दोगी तो तुम खुश नहीं रहोगी। तो मेरी और तुम्हारी दुनिया अलग ही सही, मगर क्या? मगर एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल है। मुझे यकीन था तुम यही कहोगे। वो कैसे? क्योंकि हम दोनों की दुनिया एक ही तो है, एक दूसरे के बगैर अधूरी और एक दूसरे के साथ मुकम्मल। मन की मौजों पे रहा, रोकने से ना रुके हम, चाहे रोके अब जहां। चलो, सुबह से ऐसे रो रही है, कुछ खाया भी नहीं है तूने। चल तुझे बैठ एक प्याली चाय पी ले बेटा। चल शाबाश। पप्पू, ये बिस्किट मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, आप भी खाएं। ला मुझे तेरा बेटा। पप्पू, आप रो क्यों रही हैं? अपनी माँ से पूछो जाके। अरे क्या पूछो माँ से? खुदा का कुछ तो खौफ करें अम्मा। क्यों मेरी बेटी को गलत सलत बातें सिखा रही हैं? मैं करूँ खुदा का खौफ? तुम खुदा का खौफ करो। क्या मतलब? मेरी मासूम बच्ची पे झूठा इल्जाम लगा के तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? क्या फिर चिक चिक शुरू कर दिया आप लोगों ने? मैंने कुछ नहीं किया, अम्मा ही बोल रही हैं हमेशा की तरह। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। किस चीज की मुबारक? आपको भी मुबारक हो। अम्मा, खाला को मैंने बुलाया अज़का के रिश्ते के लिए। सुल्तान, अम्मा, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। खाला अंगूठी पहनाए ना? हाँ हाँ, ला ला हाथ ला। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हाँ भाई सुल्तान, अब निकाह की बात कर लेते हैं। अब मेरा ख्याल है आज ही तारीख तय करनी। कल की तारीख खाला। मैं जल्द अज जल्द अज़का को इस घर से रुखसत करना चाहता हूँ। लो भाई, मुंह मीठा करो। लो खाओ ना, खा 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 खा। अच्छी।
इसको भी आप पेंडिंग रखें. वी विल डिस्कस दिस. ये जो बैंकिंग काउंसिल की मीटिंग आ रही है, दैट्स वेयर we'll talk about it then. राइट सर, मैं भी यही कहने वाला था. Sorry to disturb you, Dad. I have some good news for you. Oh, we have good news. Good news from the Shanghai branch. Shanghai branch के record-breaking profits हुए हैं. They have suggested a new branch immediately. अरे, congratulations बेटा. Thank you so much. बहुत बहुत मुबारक हो सर. अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी कामयाबी दी है. Come on दानिश साहब, कुछ क्रेडिट हम इंसानों को भी तो लेने दिया करें. मैं समझा नहीं सर. मेरा मतलब है कि जहाँ ये कंपनी है और जहाँ जा रही है वो मेरी मेहनत और मेरी टैलेंट की वजह से है. अल्लाह ने दिमाग तो बहुत लोगों को दिया, इस्तेमाल हर कोई नहीं करता. यू आर राइट सर. मैं जाऊँ सर? जी, we will discuss this later. डैड, कुछ तो जरा टैलेंटेड यंग लोगों को हायर करें. He's getting old. देखो बेटा, दानिश साहब मेरे बहुत पुराने और रिलायबल ऑफिसर हैं. मैं उनको यहाँ से निकालने की सोच भी नहीं सकता. Anyways, let's not talk about it. हाँ. So, what are the plans? Plans तो बहुत हैं. बाद में बताऊंगा. लेकिन अब सारे प्लान्स बेटा शादी के बाद रखो. Why are you doing this to me? Dad, I'm going to take this. Hey, Shana, what's up? Of course, you have to take this. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. हर अच्छा काम करने से पहले और दिन के आगाज में दुआ करना मत भूलिएगा. ऐ रब्बिल आलमीन, तो आज का दिन अपनी तमाम मखलूक के लिए सलामती वाला बना. सबकी उलझनें, परेशानियां, तकलीफें दूर करके करम फरमाओ और हमें दूसरों में आसानियां तकसीम करने की तौफीक दे परवरदिगार. अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं, अल्लाह की मार्फत को पाने और अपने नफ्स की नफ़ी के लिए पहला कदम क्या है? तो उसका आसान सा जवाब है, हम जब अल्लाह से उसकी रहमत मांगते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? ऐ अल्लाह, हमें माफ कर दे. क्यों रो रो के हलकान हो रही? माँ, भाई मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो मुझसे बहुत प्यार करते थे. मुझसे पूछा भी नहीं मैं क्या जानवर हूँ. आबिद से मेरी शादी कराए, वो आबिद को जानते नहीं है क्या? ना रो. मेरा भाई तुझसे बहुत प्यार करता है, जान छिड़कता है तेरे पे. सारा किया कराए तेरी भाभी का है. जिनका कोई नहीं होता ना, उनका अल्लाह होता है बेटा. अपने भाई की तरफ से दिल मैला ना कर. मैं उससे बात करती हूँ. हाँ, बस. माफी नरमी की कुंजी है. जो शख्स अल्लाह की मखलूक, इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, इन सब से मोहब्बत और नरमी नहीं करता, वो कभी इश्क नहीं कर सकता. दूसरों की गलतियों, कोताहियों और ज्यादतियों को इस तरह माफ किया करो जैसे तुम अल्लाह से अपने लिए माफी चाहते हो. सुल्तान, तूने अज़का के निकाह का फैसला कैसे कर दिया? अब आपसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि आपने ना ही करनी थी. तो मैंने ना ही करनी थी ना बेटा. मैं अपनी शरीफ पढ़ी लिखी सुलझी बच्ची का रिश्ता एक आवारा लड़के से कैसे कर दूं?
अम्मा मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। सोच समझ के? सुल्तान, अगर एक ऐसा रिश्ता तेरी अलेहा के लिए आता तो क्या फैसला करता? हाँ करता। अगर अलेहा ऐसी हरकत करती तो मेरा फैसला यही होना था अम्मा। ऐसी हरकत? क्या किया उसने? उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की। अम्मा आप उसके ऐबों पर पर्दापोशी कर रही हैं और कुछ नहीं। बेटा, कौन से ऐब? कैसी बातें कर रहा है? शर्म कर, तेरी बहन है। और मैं आंखें बंद करके अपनी बेटी की गवाही दे सकती हूँ। अगर तेरे लिए कमल सच्ची है ना, तो मेरे लिए असका। सुल्तान, वो तुझे बहुत प्यार करती है बेटा, वो तेरी बहन है, ना कर। अम्मा असल बात पता क्या, आपको खाला नुसरत शुरू से नहीं पसंद, इसीलिए आपको ये रिश्ता भी नहीं पसंद। असल बात ही बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। देख, एक आवारा लड़के से उसकी शादी कैसे कर दूं? अम्मा मैं जुबान दे चुका हूँ और निकाह कर ले। बेटा, अपनी अना की भेंट ना चढ़ाओ से। यही तो नफ्स का इम्तिहान है। अपने उठते हुए हाथ, अपनी जहर उगलती हुई जबान को वही रोक देना और ताकत रखने के बावजूद सच्चे दिल से माफ कर देना, यही इश्क़-ए-ला की तरफ पहला कदम है। और इश्क़-ए-ला अपनी ज़ात, नफ्स और अपनी ख्वाहिशात की नफी करके ही अल्लाह ताला की मार्फत और उसका इरफान है। अम्मा भाई नहीं माने ना? पर्दा पड़ गया उसकी अकल में। दुआ करो, अल्लाह ही कोई सबील निकालेगा। ऐसी चीजें जो हैं। अस्सलाम वालेकुम मॉम, अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मुझे आप दोनों से जरूरी बात करनी है, अपने और शनाया के बारे में। क्यों? खुदा के वास्ते अब कुछ ऐसी वैसी बात मत सुना देना। मैं फौरन शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, फौरन मतलब? फौरन मतलब फौरन। आप प्लीज श्री आंटी से बात कर लें, हम कल शादी करेंगे। दैट्स ग्रेट। भाई मेरी तरफ से इजाजत। तुम बताओ। अरे आप कमाल करते हैं, इतनी जल्दी मैं शादी की तैयारी कैसे कर सकती हूँ? मैं अपनी बहू शान से घर में लेके आना चाहती हूँ। इतने से वक्त में मैं क्या कर पाऊंगी? मॉम, हाँ, डोंट वरी, मैं और शनाया सब कुछ कर लेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। बेटा कहाँ तो पकड़ में ही नहीं आ रहे थे और अब इतनी जल्दी? भाई इन चीजों को छोड़ो, शीरी से बात करो। हमारे बेटे की ख्वाहिश है, वी शुड फुलफिल इट, व्हाई नॉट? तुमने शनाया से पूछ लिया? हमने तो खाना खाने जाना था, यहाँ पर क्यों लेकर आ गए हो? अरे यार मुझे कुछ शॉपिंग करनी है ना, रुको। मुझे खाना खाना है। कम ऑन, चलो। अजलान, फिर सवाल, चलो। आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आ गए हो? कुछ छुपा रहे हो? May I help you? आपका जो सबसे खूबसूरत ब्राइडल सेट है ना, जी, वो हमें दिखाइए। ओके, मैं दिखा दूँ। अभी तो हमारी शादी की डेट फिक्स नहीं हुई। हम कल शादी कर रहे हैं। कल? हाँ कल। जब दिल ने तुम्हें बीवी मान ही लिया तो इंतजार क्यों? एक्सक्यूज मी,
मैं आपको ट्राई करवा दूं? That one's nice. But I think this is also really nice. आज तेरे यार की शादी है, आज तेरे यार की शादी है, यार की नहीं मेरी शादी है, आज तेरे यार की शादी है। माँ सदके तेरी खुशी के लिए कर रही हो सब कुछ। अल्लाह तुझे हमेशा ऐसे ही खुश रखे। मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ माँ तू एक बार अपनी बहू को आने तो दे, फिर देख मैं नाच नाच के क्या करता हूँ। और अम्मा तूने भी नाचना है। हाँ हाँ क्यों नहीं नाचूंगी, पर मुझे थोड़ा डर लग रहा है। किस बात का डर? वही खदीजा कहीं भड्डा ना कर दे। पिछली बार भी उसने मंगनी की अंगूठी मेरे मुंह पे मारी थी। ये किस बात की परेशानी है? इस बार सुल्तान भाई ने खुद रिश्ते के लिए हाँ की है और मुझे तो ज़बान का पक्का ही लगता है। हाँ ये तो है। हाँ तो फिर डर किस बात का? चल उठ चले, तेरी बहू के लिए कुछ शॉपिंग करके आते हैं, सामान लेके आते हैं। उठ जा। हाँ हाँ अब ये भी हमें नहीं करना है। हाँ सुल्तान भाई बेरोजगार है, ठीक है, शादी का खर्चा तो हमें ही करना है। ये अच्छा है भाई, सारा खर्चा हम करें और वो मुफ्ते में बेटी भी आ दें। अम्मा कुछ नहीं होता मेरी माँ, कुछ नहीं होता। चल आजा चले। आबिद मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। यार की शादी है, तेरे यार की शादी है। बल्ले बल्ले निटोर पंजाब बढ़ती, बल्ले बल्ले निटोर पंजाब बढ़ती, जुत्ती खलदी मरोड़ा नहीं हो चलदी, टोर पंजाब बढ़ती, जुत्ती खलदी मरोड़ा नहीं हो चलदी, टोर पंजाब बढ़ती, बल्ले बल्ले। रात की रंगीनी देखो क्या रंग लाई है,
बस करो, शोर बंद कर दो। कमल डांस ही करती रहोगी? जाओ ना, दुल्हन को लेकर आओ, मौलवी साहब इंतजार कर रहे हैं। अस्का, तुम क्या सोग मना रही हो? सब नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो। ऐसे क्या देख रही हो? ये तुम्हारे भाई का फैसला है। क्यों? अपने भाई पे भरोसा नहीं है? ये मेरे भाई का फैसला नहीं है, ये फैसला आपने उनसे करवाया। तुम्हारी तकदीर में यही लिखा है, और तकदीर का लिखा कोई नहीं डाल सकता। वसीला मैं बनूं या कोई और, क्या फर्क पड़ता है? रब की यही रजा है। मैं नहीं मानती, मेरे रब की रजा हो ही नहीं सकती। भाभी, आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। आपने मुझ पर इल्जाम लगाया, और आप ये जानती हैं मैं सिर्फ अपने भाई की इज्जत की खातिर चुप हूं। आपने जो मेरा दिल दुखाया है ना, मेरा रब जानता है, और अब मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ती हूँ। क्या किया मैंने? तुम्हारी शादी ही करवा रही हूं ना, क्या बुरा है इसमें? आपको मेरी तकलीफ का ना अंदाजा हो ही नहीं सकता। आपको मेरी तकलीफ का अंदाजा तब होगा जब आपके दिल पे चोट लगेगी। बकवास बंद करो, उठो, और खबरदार मौलवी साहब के सामने ये नहूसत फैलाई, समझी? चलो उठो। शनाया अहमद, क्या आपको अजलान अहमद वल गयास अहमद के साथ बाइव्स 10 लाख हक मेहर निकाह कबूल है? अज़का वालिद अब्दुल करीम आबिद अली वालिद कदीर अली बावज 5000 हक मार आपको कबूल है? अजलान अहमद, क्या आपको शनाया अहमद वल अहमद अली के साथ बाइव्स 10 लाख हक मेहर निकाह कबूल है? कबूल है।
सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो दिल कह सका ना कभी, जो मैं जानता था नहीं, वही राज तुमसे आज मैंने अज़का वालिद अब्दुल करीम आबिद अली वालिद कदीर अली बावज़ 5000 हक मार आपको कबूल है?